ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, यह जो नाना प्रकार के सुंदर पदार्थ भासते हैं वह सब नाश रूप है। इनकी आस्था मूर्ख करते हैं। यह तो मन की कल्पना से रचे हुए हैं। उनमें से मैं किसकी आस्था करूं? हे मुनीश्वर, अज्ञानी जीव का जीना व्यर्थ है, क्योंकि जीने से उनका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जब कुमार अवस्था होती है तब बुद्धि मूढ़ होती है, उसमें कुछ विचार नहीं होता। जब युवावस्था आती है तब काम क्रोधादिक विकार उत्पन्न होते हैं। ये सदा ढापे रहते हैं। जैसे जाल में पक्षी बंध जाता है और आकाश मार्ग को देख भी नहीं सकता, वैसे ही काम क्रोधादिक से ढका हुआ जीव विचार मार्ग को नहीं देख सकता। जब वृद्धावस्था आती है तब शरीर जर्जरीभूत और महादीन हो जाता है और शरीर को त्याग देता है। जैसे कमल के ऊपर बर्फ पड़ती है तब उसको भंवरा त्याग देता है, वैसे ही शरीर रूपी कमल को जरा का स्पर्श होता है तब जीव रूपी भंवरा त्याग देता है। हे मुनीश्वर, यह शरीर तब तक सुंदर है जब तक वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती। जैसे चंद्रमा का प्रकाश जब तक राहु दैत्य ने आवरण नहीं किया तब तक रहता है। जब राहु दैत्य आवरण करता है तब तक प्रकाश नहीं रहता। वैसे ही जरावस्था के आने से युवावस्था की सुंदरता जाती रहती है। हे मुनीश्वर, जरा के आने से शरीर कृश हो जाता है। जैसे वर्षा काल में नदी बढ़ जाती है, वैसे ही जरावस्था में तृष्णा बढ़ जाती है। और जिस पदार्थ की तृष्णा करता है वह पदार्थ भी दुख रूप है, इसलिए तृष्णा करके आप ही दुख पाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी समुद्र में चित्त रूपी बेड़ा पड़ा है और राग द्वेष रूपी मच्छों से भी कभी उधर्व को जाता है और कभी नीचे आता है, स्थिर कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर, काम रूपी वृक्ष में तृष्णा रूप लता और विषय रूपी फूल है। जब जीव रूपी भंवरा उसके ऊपर बैठता है तब विषय रूपी बेली से मृतक हो जाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी एक बड़ी नदी है, उसमें राग द्वेषादिक बड़े बड़े मच्छर रहते हैं। उसी नदी में पड़े हुए जीव दुख पाते हैं। जिस संसार की इच्छा करता है वह नाश रूप है। हे मुनीश्वर, तरंगों के समूह के रण रूपी समुद्र को तर जाने वाले को भी मैं शूर नहीं मानता, परंतु जो इंद्रिय रूपी समुद्र में मनोवृत्ति रूपी तरंग उठते हैं उस समुद्र को तर जाने को मैं शूर मानता हूँ। ऐसी क्रिया अज्ञानी जीव आरंभ करते हैं कि जिसके परिणाम में दुख हो, जिसके परिणाम में सुख हो, उसका आरंभ वे नहीं करते और काम के अर्थ की धारण करते हैं। ऐसे आरंभ से शरीर की शांति के पीछे भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। वे कामना करके सदा जलते रहते हैं। जो अनात्म पदार्थ की तृष्णा करते हैं उनको शांति कैसे प्राप्त हो? हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी नदी में बड़ा प्रवाह है। उसके किनारे पर वैराग्य और संतोष दो वृक्ष खड़े हैं। जो तृष्णा नदी के प्रवाह से दोनों का नाश होता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा बड़ी चंचल है, किसी को स्थिर नहीं होने देती। मोह रूपी एक वृक्ष है, उसके चारों ओर स्त्री रूपी बेली है, तो विष से पूर्ण है। उस पर चित्त रूपी भंवरा आ बैठता है, तब स्पर्श मात्र से नाश होता है। जैसे मोर का पुच्छ हिलता है, वैसे ही अज्ञानी का चित्त चंचल रहता है, इसलिए वह मनुष्य पशु के समान है। जैसे पशु दिन को जंगल में जा आहार करते और चलते फिरते हैं और रात्रि को घर में आए घूट से बांधे जाते हैं, वैसे ही मूर्ख मनुष्य भी दिन को घर छोड़ के व्यवहार में फिरते हैं और रात्रि को अपने घर में स्थिर होते हैं, पर इससे परमार्थ की कुछ सिद्धि नहीं होती।
वे अपना जीवन वृथा गवाते हैं। बाल्यावस्था में तो शून्य रहता है और युवावस्था में काम से उन्मत्त होता है। उस काम से चित्त रूपी उन्मत्त हस्ती स्त्री रूपी कंदरा में जा स्थिर होता है, पर वह भी क्षण भंगुर है। पर वृद्धावस्था आती है, उससे शरीर कृश हो जाता है। जैसे बर्फ से कमल जर्जरी भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही जरा से शरीर जर्जरी भाव को प्राप्त होता है और सब अंग क्षीण हो जाते हैं, पर एक तृष्णा बढ़ जाती है। हे मुनीश्वर, यह जीव मनुष्य रूपी पर्वत पर आकाश के फल रूपी जगत के पदार्थ की इच्छा करता है, तो नीचे गिर राग द्वेष रूपी कंटक के वृक्ष में जा पड़ेगा। हे मुनीश्वर, जितने जगत के पदार्थ हैं वे सब आकाश के फूल की नाई नाशवान हैं। इनमें आस्था करनी मूर्खता है। यह तो शब्द मात्र है, इनसे अर्थ कुछ सिद्ध नहीं होता। जो ज्ञानवान पुरुष है उनको विषय भोग की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि आत्मा के प्रकाश से वे इनको मिथ्या जानते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसे ज्ञानवान दुर्विज्ञ पुरुष हमको तो स्वप्न में भी नहीं भासते। ऐसे विरक्त आत्मा दुर्लभ हैं कि जिनको भोग की इच्छा नहीं और सर्वदा ब्रह्म की स्थिति में भासते हैं। ऐसे पुरुष को संसार की कुछ इच्छा नहीं रहती, क्योंकि यह पदार्थ नाश रूप है। हे मुनीश्वर, जैसे पर्वत को जिस ओर देखिए पत्थरों से, पृथ्वी मृत्तिका से, वृक्ष काष्ठ से और समुद्र जल से पूर्ण दृष्टि आते हैं, वैसे ही शरीर अस्थि मांस से पूर्ण भासता है। यह सब पदार्थ पंच तत्व से पूर्ण और नाश रूप है। ऐसा जानकर ज्ञानी किसी की इच्छा नहीं करता। हे मुनीश्वर, यह जगत सब नाश रूप है, देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। मैं उसमें किसका आश्रय करके सुख पाऊं? जब युगों की सहस्त्र चौकड़ी व्यतीत होती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस दिन के क्षय होने से जगत का प्रलय होता है और ब्रह्मा भी काल पाकर नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा भी जितने हो गए हैं उनकी संख्या नहीं हो सकती। असंख्य ब्रह्मा नष्ट हो गए हैं, तो हम शरीकों की क्या वार्ता है। हम किसी भोग की वासना नहीं करते, क्योंकि सब तल रूप है, स्थिर रहने के नहीं, सब नाश रूप है। इसलिए इनकी आस्था मूर्ख करते हैं। इनके साथ हमको कुछ प्रयोजन नहीं। जैसे मरुस्थल को देख मृग जलपान करने को दौड़ता और शांति नहीं पाता, वैसे ही मूर्ख जीव जगत के पदार्थों को सत्य मानकर तृष्णा करता है, परंतु शांति नहीं पाता, क्योंकि सब असार रूप है। स्त्री, पुत्र और कलत्र जब तक शरीर नष्ट नहीं होता तभी तक भासते हैं। जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो जाना ना जाएगा कि कहाँ गए और कहाँ से आए थे। जैसे तेल और बत्ती से दीपक बड़ा प्रकाशवान दृष्टि आता है, जब बुझ जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया। वैसे ही बत्ती रूप बांधव है और उसमें स्नेह रूपी तेल है, उससे जो शरीर भासता है तो प्रकाश है। जब शरीर रूपी दीपक का प्रकाश बुझ जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया। हे मुनीश्वर, बंधुओं का मिलाप ऐसा है जैसे कोई तीर्थ यात्रा को संग चला जाता है, तो सब एक क्षण वृक्ष की छाया के नीचे बैठते हैं, फिर न्यारे न्यारे हो जाते हैं। जैसे उस यात्रा में स्नेह करना मूर्खता है, वैसे ही इनसे भी स्नेह करना मूर्खता है। हे मुनीश्वर, अहम ममता की रस्सी के साथ बांधे हुए घटी यंत्र की नाई सब जीव भ्रमते फिरते हैं, उनको शांति कदाचित नहीं होती। यह देखने मात्र तो चेतन दृष्टि आता है, परंतु पशु और बंदर इनसे श्रेष्ठ है। इनकी सम्मत देह और इंद्रियों के साथ बंधी हुई है और आगमा पाई है। उनको आत्मपद की प्राप्ति कठिन है। जैसे पवन से वृक्ष के पात टूट के उड़ जाते हैं, फिर उनको वृक्ष के साथ लगना कठिन है, वैसे ही जो देहादिक से बंधे हुए हैं उनको आत्मपद पाना कठिन है। हे मुनीश्वर,
हे मुनीश्वर, जब आत्मपद से विमुख होता है तब जगत को सत्य देखता है, और जब आत्मपद की ओर आता है तब संसार इसको बड़ा विरस लगता है। ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो स्थिर रहे। जो कुछ पदार्थ है सो नाश को प्राप्त होते हैं। इससे मैं किसकी आस्था करूं और किसका आश्रय करूं? सब तो नाशवंत वास्ते हैं, वह पदार्थ कहिए जिसका नाश न हो। इति श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे सर्व पदार्थ भाव वर्णनाम द्वाविंशतिक मस्तकः। हरि हरि